गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम लेकर आए हैं एक सत्य से प्रेरित, नेकी और सेवा के भाव से भरी साखी। जिन्होंने बुढ़ापे में बुजुर्ग की सेवा की, ईश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया। संगत जी, ये कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव भैरवपुर से। छोटा सा गांव, चारों ओर खेत खलिहान, बीच में कच्ची गलियां, सुबह होते ही गौधन की घंटियों की आवाज और दूर कहीं मंदिर की घंटे की ध्वनि। हवा में गांव की मिट्टी की खुशबू, सादगी और शांतिपूर्ण जीवन। इस गांव में लोग बहुत साधारण जीवन बिताते थे। उनकी जरूरतें भी कम थीं और खुशियां भी छोटी छोटी बातों में मिल जाती थीं। लेकिन इस सादगी के बीच भी एक कमी थी। लोग ईश्वर को तो मानते थे, पर सेवा भाव धीरे धीरे मिटता जा रहा था। भैरवपुर के इसी गांव में रहता था एक युवक, जिसका नाम था हरिदास। उम्र लगभग 28-30 वर्ष, साधारण कदकाठी, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सरलता और मन में भक्ति का भाव। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर दिल से बहुत सीधा और धर्मपरायण था। मेहनत मजदूरी करता था, खेतों में दूसरों का काम भी कर देता था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई कहता, हरिदास जैसा दिल आजकल किसी का नहीं होता। हरिदास की पत्नी थी सीमा। चेहरे पर शांति, स्वभाव में ममता और मन में ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास। दोनों का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, एक छोटा सा आंगन और घर के कोने में एक छोटा सा पूजा स्थान जहां दिया कभी बुझता नहीं था। उनके घर में धन ज्यादा नहीं था, पर प्यार और संतोष बहुत था। दोनों सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, पूजा करते, राधा स्वामी नाम का जप करते और फिर अपने अपने काम में लग जाते। गांव के लोग कहते थे, ये दोनों गरीब जरूर हैं, पर सबसे सुखी हैं। लेकिन संगत जी, जीवन का सुख हमेशा पैसे और चीजों से नहीं मिलता। कभी कभी दिल की भलमनसाहत, सेवा और सरलता भी जीवन को स्वर्ग बना देती है। अब संगत जी, जहां हरिदास और सीमा थे, वहीं उसी गांव के दूसरे छोर पर रहती थीं एक बुजुर्ग दादी, रुक्मणी। उम्र लगभग 75 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में दर्द और मन में गहरी उदासी। कभी समय था जब उनके घर में रौनक थी, पति, बेटे, बहुएं, पोते पोती, पूरा घर भरा हुआ। पर धीरे धीरे समय बदला। पति चल बसे, बेटों ने अपनी अपनी परिवार बना लिए और फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। आज रुक्मणी दादी एक छोटे से जर्जर कच्चे घर में अकेली रहती थीं। खाना कोई पूछने नहीं आता था, बीमारी में दवाई कोई नहीं लाता था और रात की खामोशी में बस उनका रोना ही सुनाई देता था। संगत जी, यह आज की दुनिया का कटु सत्य बनता जा रहा है। जब शक्ति होती है तो लोग अपने मानते हैं, जब शरीर कमजोर हो जाता है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। रुक्मणी दादी का घर गांव के बीच से थोड़ा दूर था, इसलिए उनका किसी से मेल झोल भी नहीं था। कभी कभी कोई बच्चा उधर खेलने चला जाता तो वह उसे पुकार कर कहती, बेटा थोड़ा पानी पिला दे, और बच्चे भी जल्दी से भाग जाते, क्योंकि घरों में मना था कि उस दादी के घर मत जाना, बोझ बन जाएंगी। एक दिन सुबह सुबह की बात है, सूरज निकल ही रहा था। हरिदास और सीमा खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने रुक्मणी दादी को अकेले रास्ते किनारे बैठा हुआ देखा। दादी के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे और उनके सामने रखा कटोरा बिल्कुल खाली था। सीमा का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने थैले से रोटी दाल निकालकर दादी के सामने रख दी। दादी की आंखों में चमक आ गई। दादी बोली, बेटी, क्या तुम मुझे जानती हो? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, दादी, पहचानने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, इंसानियत का रिश्ता ही काफी है। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। इतने में हरिदास ने भी अपनी बोली खोली, दादी, अगर आपको मंजूर हो तो हम रोज आपके घर आकर आपकी मदद कर दिया करेंगे, लेकिन आप हमें कोई बेगाने की तरह मत समझिएगा। आप हमारी माँ जैसी हैं। संगत जी, उस पल जो रिश्ता बना वह खून का नहीं, बल्कि धर्म का रिश्ता था। उस दिन के बाद से हरिदास और सीमा रोज रुक्मणी दादी के घर जाने लगे। सुबह पूजा के बाद सीमा दादी के लिए खाना बनाती, हरिदास उनके घर की सफाई करता, लकड़ियां काट लाता और शाम को दादी के साथ बैठकर भजन कीर्तन करता। दादी के जीवन में एक नया प्रकाश उतर आया। उनकी आंखों में दर्द की जगह शांति आने लगी। लेकिन संगत जी, गांव के लोगों ने इस सेवा को भी गलत नजर से देखा। कुछ लोग कहने लगे, हरिदास को यह सब क्या जरूरत है, कमाई तो है नहीं, घर में पहले से तंगी है और ये बूढ़ी दादी को पाल रहे हैं। कौन बुजुर्गों की सेवा करके अमीर हुआ है? पर हरिदास मुस्कुराकर कहता, सेवा धन से नहीं होती, दिल से होती है।
अगर किसी के जीवन में रोशनी ला सकूं तो बस वही मेरी कमाई है। और संगत जी, यहीं पर ईश्वर की परीक्षा शुरू होती है। एक दिन गांव में काम रुक गया, मजदूरी मिलनी बंद हो गई। हरिदास के घर में भी दाल रोटी की तंगी होने लगी। पर हरिदास और सीमा ने दादी की सेवा बंद नहीं की। अपने हिस्से की रोटी भी बांटकर दादी को दे देते, क्योंकि हरिदास कहता था, जब तक मेरे घर चूल्हा जलेगा आपकी थाली कभी खाली नहीं रहेगी। संगत जी, यही है सेवा, जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होता है। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उनको भी कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि जहां दादी के घर पहले अंधेरा था, वहां अब दिया जलता दिखाई देता था। जहां पहले रोने की आवाज आती थी, वहां अब भजन की धुन सुनाई देती थी। यह परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं था, यह था ईश्वर के अदृश्य हाथ का स्पर्श। और संगत जी, यहीं से शुरू होता है ईश्वर के चमत्कार का मार्ग। यही था पहला अध्याय, गांव का साधारण जीवन, जहां सेवा का बीज बोया गया है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ईश्वर उनके प्रेम और सेवा की परीक्षा कैसे लेते हैं। रुक्मणी दादी का जीवन किसी समय बहुत ही सुखमय था। उनके पति शिवदास गांव के सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते थे। उनका घर खेतीबाड़ी से भरा हुआ था। गाय भैंसें थीं, खेतों में फसल लहलहाती थी। लोकलाज, सत्कार, आदर, सब कुछ उस घर में था। रुक्मणी दादी अपने हाथों से घर का हर काम करती थीं। सुबह जल्दी उठकर गौधन की सेवा, खाने पीने का प्रबंध, बच्चों की देखभाल, त्योहारों में पकवान बनाना, वे घर की आत्मा थीं। समय के साथ उनके 3 बेटे हुए, मोहन, रामू और शिवलाल। तीनों की शादी भी धूमधाम से की गई। घर में बहुएं आईं, पोते पोती जन्मे, घर हंसी खुशी से भर गया। लेकिन संगत जी, समय की चाल बहुत अद्भुत है। वह किसी को स्थिर नहीं रहने देता। धीरे धीरे बहुओं का व्यवहार बदलने लगा। पहले बहुएं दादी से बात करती, उनके साथ काम करती, लेकिन कुछ ही सालों में दुनिया बदलने लगी। नई पीढ़ी के मन में अपने संसार की चाहत बढ़ने लगी। बहुओं ने सोचना शुरू कर दिया कि अब इस घर में हम क्यों मजदूरी करें, क्यों सिर्फ सेवा और काम ही हमारा हिस्सा है। धीरे धीरे तकरारें बढ़ने लगीं और फिर घर 3 हिस्सों में बंट गया। तीनों बेटों ने अपने अपने हिस्से अलग कर लिए। जिसका जितना हिस्सा था वह उतना लेकर अलग रहने लगा। खेत भी बांट दिए गए, घर भी बांट दिया गया। जो कभी एक था वह अब 3 टुकड़ों में बंट चुका था। रुक्मणी दादी और शिवदास ने सोचा था कि उनके बुढ़ापे में तीनों बेटे उनके साथ रहेंगे, लेकिन सच इसके उलट था। बहुओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगी। बेटों ने अपने अपने जीवन को प्राथमिकता दी और दादी को धीरे धीरे घर के कोने में कर दिया गया। पहले दादी और दादा दोनों दुख सहते रहे, लेकिन जब समय ने फिर करवट ली और शिवदास की तबीयत बिगड़ी, तो उनके अंतिम दिनों में भी किसी बेटे ने उनकी सेवा ठीक से नहीं की। रुक्मणी दादी एक बूढ़े पेड़ की तरह सब कुछ होते हुए भी अकेली की अकेली खड़ी रह गईं। पति का देहांत हुआ तो घर में किसी ने ठीक से आंसू तक नहीं बहाए। बस रस्म पूरी कर दी गई और सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। दादी की दुनिया अचानक खाली हो गई। जो बहुएं कभी उनके करीब बैठती थीं, अब उनके सामने भी नहीं आती थीं। दादी की थाली अलग कर दी गई, उनके कपड़े अलग रख दिए गए। ऐसा व्यवहार होने लगा मानो वे कोई बोझ हों, बोझ जिसे ढोने की इच्छा किसी में नहीं थी। अब रुक्मणी दादी के दिन छोटे हो गए और रातें लंबी। रात में उन्हें अपने पति की बातें याद आती। वह रोती, कभी धीरे कभी जोर से, पर सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी आंखें सूख चुकी थीं, पर आंसू अभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। कभी घर में बोली ठिठोली होती थी, लेकिन अब उनके चारों ओर बस खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल को चोट देती थी। दादी की सेहत गिरने लगी, हाथ कांपने लगे, घुटनों में दर्द बढ़ने लगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। खाना भी कभी मिलता, कभी नहीं। कई दिन तो यूं भी गुजर जाते कि उन्हें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। कभी कभी गांव की महिलाएं कह देती, हम क्या करें दादी, सबका अपना अपना घर है। कभी कोई बच्चा पास आता और एक पल में भाग जाता, बुढ़िया के घर मत जाना। ये बात बच्चों के कानों में डाल दी गई थी। संगत जी, सोचिए जरा, जिस दादी ने अपने पूरे जीवन में सबको खिलाया, पहनाया, सिखाया, वही दादी आज एक रोटी को तरस रही थी। यह संसार का नियम है। जहां प्रेम और कद्र नहीं होती, वहां मनुष्य टूटने लगता है। लेकिन दादी टूटते टूटते भी अपने भीतर एक बात पर दृढ़ थीं। ईश्वर ने जो दिया है वह भी अच्छा है, जो लिया है वह भी अच्छा है। वे अपने दिल में हर रोज एक बात दोहराती थीं, हे प्रभु, बस मेरी सांसें तब तक चलाना जब तक मेरी आंखों में किसी के लिए दुआ बचे। मुझे किसी के लिए बोझ मत बनाना। पर मनुष्य की इच्छा और ईश्वर की इच्छा अक्सर अलग होती है, और यही वह समय था
जब दादी धीरे धीरे दूसरों की नजरों से गायब होने लगीं, कोई उनके अस्तित्व को महसूस नहीं करता था। वे सिर्फ समय और सांस के भरोसे जी रही थीं। एक दिन तो ऐसा हुआ कि 3 दिन तक उनके घर का चूल्हा नहीं जला। दादी इतने कमजोर हो गईं कि वे उठकर किसी से कह भी नहीं सकीं। भूख से शरीर कांप रहा था, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वे जमीन पर पड़ी पड़ी बस ईश्वर का नाम जप रही थीं। राधा स्वामी, राधा स्वामी। उनका श्वास टूट रहा था मगर विश्वास नहीं। वहीं बाहर गांव में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कोई खेत में था, कोई मंडी गया था, कोई अपने झगड़े में उलझा था। दुनिया अपनी गति में चल रही थी, लेकिन दादी की दुनिया जीवन और मृत्यु के बीच अटकी हुई थी। संगत जी, इंसान को सबसे बड़ा दर्द बीमारी का नहीं होता, बल्कि भूल जाने का होता है। और दादी के जीवन में यही सबसे गहरा दर्द था, भूले जाने का। लेकिन ईश्वर किसी को अनदेखा नहीं करते। जब दुनिया दूर हो जाए तो प्रभु किसी न किसी को भेज देते हैं। वही पल था जिस दिन सीमा और हरिदास ने दादी को उस सुनसान रास्ते पर बैठे देखा था। उसी पल ईश्वर ने दादी को वह सहारा भेज दिया था जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। लेकिन दादी को यह मालूम नहीं था कि उनकी जीवन की कहानी यहां से बदलने वाली है। आने वाले समय में उनका यह दर्द, यह अकेलापन, यह परीक्षा, सब कुछ एक चमत्कार की नींव बनने वाला था। शायद ईश्वर दादी के माध्यम से यह दिखाना चाहते थे कि सेवा बिना स्वार्थ के की जाए तो उसका फल स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। और हरिदास और सीमा को यह समझना था कि सेवा सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा को जगाने का सबसे सच्चा मार्ग है। यही था दादी का अकेलापन, जहां दर्द था पर आशा अभी बाकी थी। आगे की कथा में यह अकेलापन प्रेम में बदलेगा, और प्रेम चमत्कार में। हरिदास और सीमा अपने जीवन में भले ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, लेकिन उनका मन इतना विशाल था कि उसमें पूरे संसार के लिए जगह थी। वे जानते थे कि धन से मनुष्य बड़ा नहीं होता, बल्कि मन की करुणा और सेवा भावना ही मनुष्य को ऊंचा बनाती है। जब से उन्होंने रुक्मणी दादी को सुनसान रास्ते पर बैठे देखा था, उनके हृदय में सेवा का एक गहरा बीज अंकुरित हो चुका था। हरिदास अक्सर कहा करता था, ईश्वर के सामने देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊंचा होता है। और सीमा इस बात को अपने जीवन में उतार चुकी थी। जब कभी उनके घर में कम खाना होता, तब भी वे दादी के लिए कुछ हिस्सा अलग रखती। चाहे एक रोटी कम पड़े, पर दादी की थाली खाली नहीं रहने देती। इस भावना में कहीं कोई दिखावा नहीं था, न कोई लाभ की उम्मीद, केवल सरल प्रेम और इंसानियत की सुगंध थी। हर सुबह सीमा जल्दी उठ जाती, पहले घर झाड़ती, फिर चूल्हा जलाती, गेहूं पीस कर आटा गूंथती और आंगन में रखे तवे पर रोटियां सेंकते समय दादी के लिए अलग रख देती। अगर दाल कम होती तो दादी को हल्की दाल में थोड़ा पानी मिलाकर भी परोस देती, लेकिन स्वाद और भावना में कभी कमी नहीं आने देती। हरिदास जब खेतों से आता तो वह दादी के घर की सफाई करता, उनके कमरे के काले कोनों तक में जाकर झाड़ू लगाता, टूटी हुई चारपाई को बांध देता, मटके में पानी भर देता और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों को भी पोंछ देता। उस घर में पहले सन्नाटा था, लेकिन अब हरिदास की आवाजें उस घर में खुशियों का संगीत बनकर गूंजने लगी थीं। दादी, अब ये इतना साफ हो गया है कि आप बेफिक्र होकर बैठ सकती हैं। दादी की आंखों से आंसू बहते, पर उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि कृतज्ञता होती। धीरे धीरे दादी की तबीयत सुधरने लगी। चेहरे पर हल्की चमक, आंखों में उम्मीद की रोशनी और शब्दों में मधुरता लौट आई। वे हरिदास और सीमा को अपने बच्चों से भी बढ़कर प्यार करने लगीं। वे बार बार कहती, तुम दोनों को ईश्वर ने मेरे लिए भेजा है। तुम मेरे लिए सिर्फ पुत्र और पुत्रवधू नहीं, बल्कि देवदूत हो। लेकिन संगत जी, दुनिया केवल प्रेम से नहीं चलती। जहां प्रेम होता है, वहां ईर्ष्या और कटुता भी जन्म लेती है। गांव में कुछ लोग यह देखकर बुरा मानने लगे कि दादी अब हरिदास को अपना पुत्र मानती हैं। वे दूसरे गांव वालों से कहते, ये हरिदास दिखावे के लिए सेवा करता है, कुछ न कुछ फायदा उठाने के चक्कर में है। दूसरे कहते, उस दादी के पास बहुत पुराना गहना है, वही हथियाना चाहता होगा। कुछ और कहते, देखना कल को वह दादी की जमीन पर अधिकार मांग लेगा। संगत जी, यह मनुष्य का स्वभाव है। दूसरों की अच्छाई को सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन हरिदास और सीमा इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। न वे किसी का बुरा सोचते, न किसी की बुराई सुनते। उनके लिए तो यह सेवा उनके ईश्वर के चरणों में पुष्प अर्पण करने जैसा था। वे कहते, दादी में प्रभु का रूप है, उनकी सेवा करना ही भजन है, पूजा है। शाम के समय हरिदास दादी के घर के बाहर बैठकर ढोलक पर भजन गाता। सीमा साथ में ताली बजाती और दादी भी मुश्किल से उठती, मगर भजन में बैठना नहीं छोड़ती।
उसकी कांपती आवाज में जो भाव था वह किसी मंदिर की घंटी के समान पवित्र था। पूरा वातावरण जैसे पवित्र हो जाता। आकाश में तारे भी जैसे सुनने को ठहर जाते। हवा तक रुक जाती और उस छोटे से घर के बाहर मानो ईश्वर स्वयं बैठकर यह दृश्य देखते। एक शाम दादी ने हरिदास और सीमा को पास बुलाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे घर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तुम लोग मेरी सेवा करते हो, इसमें तुम मेरा नहीं बल्कि अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। उन्होंने अपने पुराने खुले संदूक से एक छोटी सी रजत कटोरी निकाली। उसकी चमक भले ही फीकी थी, लेकिन उसमें भावों की अनमोलता थी। दादी ने कहा, यह मेरे विवाह के समय मेरे माता पिता ने दिया था। यह अब तुम्हारी है। हरिदास ने तुरंत दादी का हाथ पकड़ लिया और कहा, दादी, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। हमें आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ा धन है। दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, यह ले लो। यह धन नहीं है, मेरी आत्मा का आशीर्वाद है। इसे स्वीकार करोगे तो मेरा मन हल्का होगा। हरिदास ने विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन उसने उसे अपने घर में उपयोग करने के बजाय दादी के पूजा स्थान में रख दिया और कहा, यह आपका है, आपके साथ रहेगा। मैं केवल इसका रक्षक हूं। संगत जी, यह है सच्ची सेवा, जहां लेने से अधिक सुरक्षित रखना होता है और अपनी प्राप्ति में भी ईश्वर की अनुमति देखी जाती है। समय बीतता गया और अब गांव में लोग यह मानने लगे कि इस घर में कुछ दिव्य वातावरण है। कुछ लोग चुपके से देखने भी आते कि यह कैसा प्रेम है जो दादी को पुनः जीवित कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ हृदय ऐसे थे जिनमें कटुता और जलन अब भी जिंदा थी। वे बहुएं जो कभी दादी की सेवा करने में शर्म महसूस करती थीं, अब सोचने लगीं, अगर दादी हरिदास को कुछ दे गई तो, अगर सारी संपत्ति और आशीर्वाद उसी का हो गया तो। ईर्ष्या का बीज फिर बढ़ने लगा और धीरे धीरे यह चर्चा गांव में फैलने लगी कि दादी अब हरिदास को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। यह बात बहुओं के कानों में पड़ी तो उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ इस हरिदास को मिल जाएगा। लेकिन हरिदास और सीमा से यह बात बिल्कुल दूर थी। वे तो अपनी सेवा में, अपने प्रेम में, अपने भजन में मग्न थे। उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। वे केवल एक बूढ़ी माँ की आंखों की चमक बचाना चाहते थे। वे उसकी सांसों में राहत देना चाहते थे। वे उसके बुढ़ापे को अकेलेपन से मुक्त करना चाहते थे। एक दिन दादी ने भरे हुए स्वर में कहा, बेटा, जब तुम दोनों मेरे पास आते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मेरे आंगन में उतर आए हैं। सीमा की आंखें भर आईं। उसने दादी के हाथ पकड़कर कहा, दादी, आप हमारी माँ हैं और माँ की सेवा करना कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। दादी मुस्कुराईं और बोली, बेटी, हर कोई यह नहीं समझता। कई घर हैं जहां माँ बाप बुजुर्ग होने के बाद अनचाहे हो जाते हैं। तुमने आज मेरे हृदय पर मरहम रखा है। और यह कहते हुए दादी ने सीमा के सिर पर हाथ फेरा। इस स्पर्श में जितना आशीर्वाद था वह किसी मंदिर की 1000 आरती में भी नहीं मिलता। संगत जी, प्रेम और सेवा का यह प्रवाह रुकने वाला नहीं था। वे दोनों दादी के लिए सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन और आत्मा से भी समर्पित थे। और यही समर्पण आगे जाकर ईश्वर की क्रीड़ा में बदलने वाला था। क्योंकि ईश्वर देखते हैं कौन दूसरे की थाली भर रहा है, कौन दूसरे के आंसू पोंछ रहा है, कौन अकेले को अपनापन दे रहा है। और ईश्वर वहीं उतरते हैं जहां दिल सबसे ज्यादा पवित्र होता है। इसलिए आने वाला समय अब इस प्रेम को चमत्कार में बदलने वाला था। सेवा का मार्ग सरल कभी नहीं होता। जिस राह पर प्रेम, दया और त्याग बिछे होते हैं, उसी राह पर दुनिया के ताने, लोगों की कटाक्ष भरी दृष्टि और मन की परीक्षा के कांटे भी रखे होते हैं। हरिदास और सीमा ने जब से दादी की सेवा का भार अपने हृदय पर लिया था, तभी से समय ने भी उनकी दृढ़ता को परखना शुरू कर दिया था। गांव में हर तरह की बातें फैलने लगी थीं। कोई कहता, हरिदास ने यह सब इसीलिए किया है ताकि दादी की जमीन उसके नाम हो जाए। कोई कहता, देखना, इससे कुछ फायदा निकलेगा, तभी तो रोज खाने पीने का सामान लेकर जाता है। एक बूढ़ी दादी को खाना खिलाने में भी लोग अपने सोच की गंदगी जोड़ लेते थे। सीमा जब दादी के घर जाती और उन्हें खाना खिलाती तो कुछ औरतें चबूतरे पर बैठकर धीमे स्वर में तंज कसती, बहुत धर्म आई है इसमें। देखना, कल को दादी मरेंगी तो यह रोएगी भी और गहने भी ले जाएगी। इन बातों का असर अगर किसी के मन पर होता तो सबसे पहले सीमा के मन पर होना चाहिए था, क्योंकि औरत का मन समाज की बातों से जल्दी प्रभावित होता है। लेकिन सीमा का मन किसी लोहे से नहीं बल्कि भक्ति के धागे से बंधा हुआ था। वह जानती थी कि सेवा स्वार्थ का सौदा नहीं बल्कि ईश्वर का आदेश है। इसलिए वह मुस्कुरा देती, कोई उत्तर न देती और अपनी राह पर चलती रहती। हरिदास के लिए भी दुनिया आसान नहीं थी। पहले वह गांव में मजदूरी कर लेता था, खेतों में दूसरों का काम कर लेता था,
लेकिन अब गांव के कुछ मालिकों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। वे कहने लगे, क्या जरूरत है बूढ़ी दादी के घर में समय खराब करने की, दिन भर वहीं बैठा रहता है। धीरे धीरे लोग उसे काम देना भी कम करने लगे। जैसे सेवा ने उनके हाथ में प्रेम रखा, वैसे ही समय ने उनके हाथ से रोजगार छीनना शुरू कर दिया। घर में आटा कम होने लगा, दाल खत्म होने लगी, चूल्हा कभी कभी आधा जलकर रह जाता। एक दिन तो ऐसा आया कि सीमा ने पूरा दिन सोचकर केवल एक कटोरी खिचड़ी बनाई और उसे 2 हिस्सों में बांटकर दादी और हरिदास को दे दिया। खुद उसने सिर्फ पानी पिया। हरिदास ने चुपके से यह देख लिया। उसने कहा, सीमा, तुमने क्यों नहीं खाया? सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक माँ खाती है बेटी भूखी नहीं रहती। उस पल हरिदास की आंखें भर आईं, लेकिन उसने बोलना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि यह सब ईश्वर की परीक्षा है। दादी को भी धीरे धीरे इन बातों का आभास होने लगा था। उन्हें समझ में आता था कि हरिदास और सीमा की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वे दोनों उनकी सेवा में कभी शिकायत नहीं करते। एक रात दादी ने दोनों को अपने पास बैठाया। चूल्हे की लौ धीमी थी, रात शांत थी, हवा में ठंडक थी। दादी बोली, बेटा, मैं जानती हूं कि तुम दोनों कठिनाई से गुजर रहे हो। ईश्वर सब देख रहा है। मन में कभी यह मत आने देना कि सेवा का मार्ग व्यर्थ है। सेवा आसान नहीं होती, पर उसका फल बहुत बड़ा होता है। हरिदास ने दादी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, दादी, हमें सेवा में फल की आशा नहीं, आपका सुख ही हमारा सुख है। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें इसका फल मिलेगा, लेकिन याद रखना, पहले हर फूल को खिलने से पहले धूप और आंधी का सामना करना ही पड़ता है। जी, परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव में एक बुजुर्ग ठाकुर था, धनवान, कठोर स्वभाव का। उसने दादी को अपने घर बुलाकर कहा, देखो रुक्मणी, तुम बूढ़ी हो, तुम्हें किसी की जरूरत है, लेकिन इस हरिदास से सावधान रहो, यह बहुत चालाक है। एक दिन घर में सब हथिया लेगा। दादी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, जिसने मेरे आंसू पोंछे हैं उसे मैं अपने दिल में रखती हूं, और जो मेरे आंसू बहाने वाले हैं उन्हें मैं ईश्वर के हवाले करती हूं। यह सुनकर ठाकुर तमतमा गया और बोला, जाओ, फिर रोती रहना। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर जिसको देता है बिना हाथ फैलाए देता है, और जिससे लेता है बिना आवाज किए ले लेता है। यह बात अगले दिन गांव में आग की तरह फैल गई। अब ईर्ष्या और जलन ने बहुओं के मन में भी जगह बना ली। बहुएं आपस में बैठकर कहती, हमें कुछ करना ही होगा। दादी हमारे घर की हैं और सारी संपत्ति भी हमारे घर की है। हरिदास कौन होता है? वे अपने पतियों को भी उकसाने लगीं। धीरे धीरे बेटों के मन में भी भ्रम पैदा होने लगा। बेटे अपनी माँ के पास नहीं आते थे, पर इस बात का डर उन्हें जरूर था कि दादी कहीं कुछ हरिदास को न दे दें। एक शाम बेटों ने दादी से कह दिया, माँ, अब तुम अपना खाना खुद बनाओ, हम लोग अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। दादी सिर्फ मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपना घर संभालो, मैं अपने प्रभु को। उस दिन के बाद दादी के घर का चूल्हा कभी कभी कई दिनों तक नहीं जलता था, लेकिन हरिदास और सीमा यह बात जानकर भी कभी यह नहीं जताते थे कि वे दादी की सहायता कर रहे हैं। उनकी सेवा में न कोई दिखावा था और न कोई दावा। लेकिन संगत जी, सेवा का सबसे कठिन समय वह होता है जब सेवा करने वाला स्वयं कठिनाई में हो। एक दिन हरिदास की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, शरीर कांप रहा था, कमजोरी इतनी कि चलना भी मुश्किल। सीमा दादी के घर कैसे जाए, यह चिंता उसे खाए जा रही थी। लेकिन उसने दादी को भूखा नहीं छोड़ा। उसने घड़े में पानी भरा, रोटी बनाई, दाल पकाई और बहुत धीरे धीरे चलकर दादी के घर गई। रास्ते में उसका पांव पत्थर से टकराया, घुटना छिल गया, लेकिन उसने उस दर्द को रोककर दादी के घर पहुंचकर खाना परोसा। दादी ने पूछा, सीमा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस थोड़ी थकान है दादी। लेकिन दादी ने उसके हाथ को पकड़कर देखा। हाथ गर्म था, चेहरा पीला था। दादी समझ गईं कि यह सिर्फ थकान नहीं थी। उन्होंने अपने आंचल से सीमा का पसीना पोंछा। उनकी आंखों में प्रेम था, एक माँ का प्रेम। उसी रात दादी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि इस बेटी ने मेरे लिए एक भी सेवा प्रेम से की है तो उसकी बीमारी और कष्ट को कम कर देना। मेरा जीवन समाप्त होने को है, उसके जीवन में बस सुख लिख देना। सेवा ने दादी के दिल में ऐसा प्रेम जगा दिया था कि अब उनके मन में भी
सिर्फ हरिदास और सीमा के लिए दुआ ही शेष रह गई थी। संगत जी, सेवा का मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य के भीतर के असली स्वरूप को उभारता है। सेवा परीक्षा लेती है, स्वार्थ की, धैर्य की, विश्वास की, और हरिदास तथा सीमा अब इन परीक्षाओं की अग्नि में तप रहे थे। लेकिन इस अग्नि तपस्या के बाद ही उन्हें वह चमत्कार मिलना था जिसके लिए ईश्वर स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। सेवा का मार्ग कभी खोता नहीं, वह आगे जाकर चमत्कार में बदलता है। और अब यही चमत्कार उनके जीवन की दहलीज पर आने वाला था। सेवा का मार्ग केवल फूलों से नहीं बना होता, संगत जी। जहां प्रेम होता है वहां परीक्षा भी होती है, और जहां परीक्षा होती है वहां ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा। हरिदास और सीमा की सेवा अब उस मोड़ पर थी जहां उनका धैर्य, त्याग और निष्ठा पूरी तरह से परखे जाने वाले थे। रुक्मणी दादी की सेवा करते हुए कई महीने बीत चुके थे। गांव की तानों की आग अब अंगार बनकर और तीखी होती जा रही थी। लोग अब सवालों की जगह ताना मारने लगे थे। देखो देखो, अभी तक तो सेवा में मग्न है, जब उनके घर में रोटी भी न बचेगी तब पता चलेगा। लेकिन हरिदास और सीमा के मन में कोई बदलाव नहीं आया। उनका प्रेम स्थिर और निर्मल था। मगर संगत जी, जीवन अचानक बदल जाता है। एक रात अचानक तेज आंधी और बारिश आई। गांव की पगडंडियां, खेतों के किनारे, कच्चे घरों की दीवारें, सब कुछ उस रात हिल गया। हरिदास और सीमा के घर की छप्पर की छत भी आधी उड़ गई। दीवारों में दरारें पड़ गईं। चूल्हा सूख गया। भंडार में रखा अनाज बारिश में भीग कर मिट्टी में घुल गया। सुबह जब हरिदास ने यह दृश्य देखा तो उसके हृदय में हल्का सा कांप भर गया। वह समझ गया कि अब भोजन, आश्रय और सुरक्षा तीनों उनके जीवन से बहुत दूर निकल चुके थे। उसी दिन उसे खेत पर जाने के लिए मजदूरी भी नहीं मिली। जैसे काम करने वालों ने मानो उसे एकदम भूल ही गया हो। सीमा ने देखा कि घर में मात्र 2 मुट्ठी चावल बचे थे। उसने चूल्हा जलाया और चावल को धीमी आंच पर पकाकर खिचड़ी बनाई। लेकिन उस खिचड़ी में नमक तक डालने को नहीं था। वह खिचड़ी जब दादी के सामने परोसी गई तो दादी ने खाना नहीं छुआ। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं कैसे खाऊं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, आपका खाना खाना ही हमारा भोजन है। लेकिन इस बार दादी की आंखों में गहरी नमी उतर आई। दादी बोली, बेटा, मैं तो चलती खाती हूं, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी प्रारंभ है। यह कष्ट क्यों सह रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, दादी, अगर सेवा में कष्ट न आए तो सेवा का अर्थ क्या है? यह कष्ट नहीं, हमारा सौभाग्य है। दादी का दिल इस बात पर पिघल गया। लेकिन इस कष्ट की परीक्षा अभी पूरी कहां हुई थी। उसी दोपहर दादी अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार, गले में जलन और बदन में दर्द। दादी का शरीर कमजोर था। दवा और देखभाल की आवश्यकता थी। लेकिन संगत जी, दवा के लिए पैसा चाहिए था और पैसा अब उनके पास नहीं था। कुछ देर सोचकर सीमा ने अपने कानों की छोटी सी बाली उतारी। वह बाली उसकी मां ने उसे विवाह के समय दी थी। उसका मन भर आया, पर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, यह सिर्फ सोना नहीं है, यह मेरी मां का आशीर्वाद है, और आशीर्वाद आज दादी के काम आएगा। वह बाली बेचकर दादी की दवा ले आई। दादी यह सब सुनकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने यह क्यों किया? सीमा बोली, दादी, आभूषण तन को सजाते हैं, लेकिन सेवा और भक्ति मन को सजाती है। मन सुंदर हो जाए तो तन कितना भी साधारण हो, फर्क नहीं पड़ता। दादी ने सीमा को सीने से लगा लिया। अब दादी की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। लेकिन उसी समय हरिदास पर एक और बड़ा संकट आ गया। जिस खेत में वह मजदूरी करता था, उसके मालिक ने कहा, अब तू मेरे खेत पर मत आना। गांव में तेरे बारे में बहुत बातें फैल रही हैं। लोग कहते हैं कि तू दादी की संपत्ति हड़पने वाला है। हरिदास ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप लौट आया। लेकिन संगत जी, मनुष्य की चुप्पी कभी कभी बहुत भारी होती है। उस रात वह मंदिर के बाहर बैठ गया। आसमान में चांद आधा था और हवा में ठंडक थी। उसने ईश्वर से धीरे से कहा, हे प्रभु, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना। अगर यह आपका संकेत है तो मुझे धैर्य देना। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण था। उधर दादी का मन बेचैन रहने लगा।
वे बार बार हरिदास के सिर पर हाथ फेरती, उसके माथे को चूमती, उसकी हथेलियां सहलाती और कहती, बेटा, तुम्हारे जीवन में उजाला आएगा। ईश्वर तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने देंगे, बस विश्वास बनाए रखना। लेकिन बहुओं के मन में ईर्ष्या अब और बढ़ चुकी थी। एक दिन तीनों बहुएं आपस में बैठकर बोलीं, अगर ऐसे ही यह सेवा चलती रही तो दादी अपना सब कुछ इसे दे देंगी। इससे पहले कि यह हो, हमें कुछ करना होगा। और उन्होंने तय किया कि दादी पर दबाव डाला जाए। अगले ही दिन वे दादी के घर पहुंची और बोलीं, माँ, अब तुम्हारी सेवा हम करेंगी, तुम हमारे घर चलो। दादी मुस्कुराईं और कोमल स्वर में बोलीं, बेटियों, जब मैं बीमार थी, अकेली थी, भूखी थी, तब तुमने मुझे नहीं बुलाया। तब तुमने कहा था, माँ, अपनी देखभाल खुद करना। अब जब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई है तो तुम क्यों बुला रही हो? बहुओं के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, सिर्फ मौन था। वे चुपचाप वापस चली गईं। लेकिन संगत जी, उनका मौन तूफान से भी खतरनाक था। गांव में बातें फैल गईं। दादी अब हरिदास को अपना सब कुछ दे देंगी। अब लोगों की ईर्ष्या ईश्वर की परीक्षा के रूप में और तीव्र हो चुकी थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा संत आया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरे पर तेज, आंचल में कमंडल। वह मंदिर में बैठा हुआ भजन कर रहा था। हरिदास और सीमा पूजा करने पहुंचे। संत ने उन्हें दूर से देखा, जैसे वह बहुत कुछ जानता हो। उसने हरिदास को बुलाया और कहा, बेटा, सेवा का कर्ज बहुत बड़ा होता है। इसे चुकाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। पर याद रखना, ईश्वर कभी खाली हाथ सेवा करने वालों को नहीं लौटाते। हरिदास चुपचाप सुनता रहा। फिर संत ने कहा, जब मनुष्य जीवन में सबसे अधिक खोता हुआ लगता है, तभी उसे सबसे बड़ा फल मिलने वाला होता है। बस धैर्य रखना। और यह कहकर संत चला गया। हरिदास और सीमा को उस समय तो यह बात समझ नहीं आई, मगर उनकी आंखों में गहरा विश्वास उतर आया। उन्हें लगा कि ईश्वर दूर नहीं है, वे पास हैं, बहुत पास। बस समय देख रहे हैं। दूसरी ओर गांव में हरिदास के बारे में चर्चाएं अब तेजी से जलने लगी थीं। वह दादी की पूरी संपत्ति ले लेगा। वह चालाक है। वह उनकी सेवा धोखे में कर रहा है। यह सब सुनकर भी हरिदास ने कभी कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह केवल इतना कहता, लोगों को सच पता नहीं है, लेकिन ईश्वर को सब पता है। संगत जी, जब मनुष्य सत्य के साथ खड़ा होता है तो उसे दुनिया के सामने कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं समय आने पर स्वयं को सिद्ध कर देता है। अब समय उस मोड़ पर था जहां सेवा का बीज अंकुरित होकर फल देने वाला था। लेकिन उस फल को पाने से पहले ईश्वर एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। कितना धैर्य है, कितना विश्वास है। और हरिदास तथा सीमा इस परीक्षा को पूरे समर्पण के साथ पार करने वाले थे, क्योंकि उनकी सेवा में दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम था। उनकी सेवा में स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता थी। अब आगे की कथा में वह अद्भुत घटना घटेगी जहां ईश्वर अपने संकेत को चमत्कार के रूप में प्रकट करेंगे। दादी की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा भाव जन्म लेने लगा था। एक शांति, एक स्थिरता, जैसे उन्हें कुछ पता हो, जैसे वे कुछ ऐसा देख रही हों जो बाकी लोग नहीं देख सकते। उनके चेहरे पर अब दर्द की जगह एक अनोखी चमक दिखाई देने लगी थी। हरिदास और सीमा को लगता था कि यह बस उनकी सेवा और प्रेम का फल है, लेकिन दादी के मन में यह कोई और ही बात थी, कुछ ऐसा जो ईश्वर ने उनके हृदय में चुपके से उतर दिया था। एक रात जब आसमान में चांद आधा झिलमिला रहा था और ठंडी हवा कच्ची दीवारों को छूते हुए घर के भीतर प्रवेश कर रही थी, दादी चुपचाप बैठी थीं। उनके हाथ में माला थी। माला की एक एक मनका उनके स्पर्श में मीठी धुन बन रहा था। वे नाम जपते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं, मानो उनका आत्मा किसी दूसरे लोक से बात कर रहा हो। उसी समय हरिदास पानी का लोटा लेकर आया। उसने धीरे से कहा, दादी, आप आराम कर लीजिए, देर हो गई है। दादी ने माला को थामते हुए कोमल स्वर में कहा, बेटा, आराम तो आत्मा को तब मिलता है जब मन हल्का हो जाए। मेरा मन आज हल्का है। मेरे भीतर एक आवाज है जो कहती है कि अब समय बदलने वाला है। हरिदास थोड़ा चौंका, पर चुप रहा। वह जानता था कि दादी कभी बिना भाव के शब्द नहीं कहती। उनके शब्द हमेशा किसी गहरे अर्थ के वाहक होते थे। दादी ने हरिदास को पास बैठाया। उनका हाथ ठंडा था, पर स्पर्श में मां की गर्माहट थी।
उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य का जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफान, लेकिन नदी का लक्ष्य समुद्र होता है। इसी तरह हमारी आत्मा का लक्ष्य भी ईश्वर में विलीन होना है। तुम्हारा मन आज कठिनाई में है, पर यह कठिनाई कोई दंड नहीं है, यह तैयारी है। ईश्वर जब किसी को बड़ा फल देने वाले होते हैं तो पहले उसका पात्र बड़ा कर देते हैं। पात्र बड़ा होता है दुखों से, धैर्य से, सेवा से। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, दादी, क्या सच में ईश्वर हमारी सेवा देख रहे हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर कोई दूर का राजा नहीं है बेटा, वह उस हर सांस में है जिसमें प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर अदृश्य होकर भी उपस्थित हैं। तुम दोनों ने प्रेम किया, सेवा की, और बिना किसी लाभ के की। ये सेवा कोई छोटी चीज नहीं होती। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर दादी ने धीरे धीरे अपने संदूक की ओर संकेत किया। उनके पास एक पुराना लकड़ी का संदूक था जो समय और उम्र के साथ काला पड़ चुका था। दादी ने कहा, बेटा, इस संदूक में कुछ है। यह कोई धन नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है, लेकिन इसे खोलने का समय अभी नहीं आया है। सही समय आने पर मैं स्वयं कहूंगी। हरिदास ने कुछ नहीं पूछा। वह समझ गया कि इस संदूक में भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि दादी के जीवन का कोई रहस्य है, कोई सीख है, कोई संकेत है, शायद कोई आशीर्वाद है जो अभी जागने वाला है। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो उसकी किरणें दादी के घर की फूटी दीवारों से भीतर आईं, जैसे कोई ईश्वरीय संकेत हो। दादी ने हरिदास को बुलाया और कहा, बेटा, आज मुझे गंगा जाना है। हरिदास स्तब्ध रह गया। उसने कहा, दादी, गंगा बहुत दूर है, आपकी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं है, आप कैसे जाएंगे? दादी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, शरीर से नहीं, विश्वास से चलना है। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो नियति के होते हैं। आज ऐसा ही एक पल है, मुझे गंगा जाना ही है। हरिदास मन ही मन डर गया। उसे लगा कहीं दादी की इच्छा उनके अंतिम दिनों की तो नहीं है, लेकिन उसने सोच लिया कि यदि यह उनकी इच्छा है तो उसे पूरा करना ही होगा। सीमा ने जल्दी से दादी के लिए रोटी, दाल और थोड़ी सी गुड़ बांधी। दादी ने अपने खुरदुरे हाथों से सीमा को गले लगाया। वह स्पर्श ऐसा था जैसे माँ बेटी को विदाई दे रही हो, पर विदाई में दर्द नहीं, वरदान था। वे तीनों धीरे धीरे गांव से बाहर निकले। पांव कच्ची मिट्टी से गुजरे। हवा में हल्की ठंड थी, रास्ता लंबा था, लेकिन दादी ने रास्ते भर एक भी बार शिकायत नहीं की। वे बस नाम जपती रहीं, राधा स्वामी, राधा स्वामी। कई घंटे चलते रहने के बाद वे गंगा तट पहुंचे। नदी का पानी चमक रहा था, सूर्य की किरणें उस पर सोने की परत जैसी दिखाई दे रही थीं। दादी ने धीमे से कहा, देखो बेटा, यह गंगा केवल नदी नहीं है, यह माँ है। यह उन सब का दुख अपने में समेट लेती है जो उसके चरणों में सच्चे मन से झुकते हैं। हरिदास ने दादी को सहारा देकर घाट के पास बैठाया। दादी ने गंगा जल हथेलियों में लिया, आंखों से लगाया और फिर धीरे धीरे स्नान किया। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर का हर कण पवित्र हो गया हो। स्नान के बाद दादी ने हरिदास और सीमा को बुलाया। दादी की आंखों में आज एक अद्भुत चमक थी, जैसे आत्मा प्रकाशित हो गई हो। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे जीवन की कहानी अब अपने अंतिम अध्याय में है। मैं जल्द ही अपने पति और ईश्वर के चरणों में लौटने वाली हूं, लेकिन जाने से पहले मुझे तुम्हें वह दे देना है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, दादी, ऐसा मत कहिए, आपके बिना हमारा घर खाली हो जाएगा। दादी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बेटा, रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से होते हैं। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। अब सुनो, आज से तुम रोज गंगा से एक मटका जल लाकर मेरे घर में रखोगे। उस जल से मैं स्नान करूंगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन यह कार्य मत छोड़ना। हरिदास ने बिना सवाल किए सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि दादी के शब्दों में कोई ईश्वरीय रहस्य छुपा है। दादी ने आगे कहा, बेटा, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल समय आने पर मिलता है। तुम्हारे जीवन में भी वह समय आने वाला है। संगत जी, दादी ने जो कहा वह केवल शब्द नहीं थे, वह ईश्वर का संकेत था। एक ऐसा संकेत जो आने वाले दिनों में चमत्कार के रूप में प्रकट होने वाला था। अब सेवा केवल भोजन और देखभाल नहीं रह गई थी, अब सेवा आध्यात्मिक परीक्षा बन चुकी थी। आने वाला समय हरिदास और सीमा को वह दे देगा जिसका सपना भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। गंगा तट से लौटने के बाद हरिदास और सीमा के जीवन में एक अद्भुत शांति उतर आई थी, जैसे गंगा की पवित्र धारा ने केवल दादी को ही नहीं बल्कि उनके मन को भी किसी अदृश्य दिव्य स्पर्श से छू लिया हो। दादी के शब्द उनके कानों में गूंजते रहते,
बेटा, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस धैर्य रखना। उस दिन के बाद हरिदास हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, मिट्टी के मटके को अच्छी तरह धोता, सिर पर कपड़ा रखकर उसे सावधानी से रखता और फिर नंगे पांव गंगा की ओर चल पड़ता। रास्ता लंबा था, 4 कोस का, लेकिन उसके कदम थकते नहीं थे। उसके मन में एक अलग ही शक्ति जाग चुकी थी। हवा में ओस की नमी होती, गांव में गायों की घंटियां धीरे धीरे बजतीं और दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी ध्वनि कानों में पड़ती। वह चलते चलते नाम जपता, राधा स्वामी, राधा स्वामी। यह यात्रा अब उसके लिए सिर्फ नदी से पानी लाने की यात्रा नहीं थी, यह एक साधना थी, एक भक्ति का मार्ग था जिसमें उसकी आत्मा स्वयं ईश्वर के समीप जा रही थी। हर बार जब वह गंगा तट पहुंचता, वह वहीं कुछ क्षण खड़ा होकर नदी की लहरों को देखता। उन लहरों में उसे एक माँ का आलिंगन दिखता। पानी के भीतर चमकती सूरज की किरणें उसे ऐसा प्रतीत होतीं जैसे ईश्वर स्वयं कह रहे हों, तुम सही मार्ग पर हो, तुम अकेले नहीं हो। वह श्रद्धा और नम्रता से गंगा जल भरता, दोनों हाथों से मटके को सहारा देता और धीरे धीरे घर लौट आता। घर लौटकर वह सीधे दादी के पास जाता। दादी अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिखाई देने लगी थीं, जैसे उनके भीतर का दर्द धीरे धीरे बहकर गंगा में समा गया हो। हरिदास मटका उनके पास रखता। दादी हल्के हल्के मुस्कुराती और कहती, बेटा, आज का जल बहुत पवित्र है, इसे प्रेम से लाए हो ना? हरिदास सिर झुका देता और कहता, दादी, गंगा में पांव रखता हूं तो ऐसा लगता है मैं आपकी आत्मा को छू रहा हूं। दादी की आंखें नम हो जाती। यह संबंध अब खून के रिश्तों से भी गहरा था। सीमा दादी को नहलाने की जिम्मेदारी उठाती। वह बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से धीरे धीरे दादी के शरीर पर पानी डालती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को स्नान कराती हो। उसके स्पर्श में भक्ति थी, उसके भावों में समर्पण। दादी स्नान कर लेने के बाद कुछ देर आंखें बंद करके बैठ जाती और फिर नाम जप शुरू कर देती, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उनकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक मधुर हो चुकी थी। और फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसका अनुमान किसी को नहीं था। दादी के गीले कपड़े धोने का समय था। सीमा कपड़े लेकर आंगन में गई। उसने जैसे ही कपड़ों को निचोड़ा, कपड़ों से टपकने वाला पानी अचानक कुछ चमकने लगा। पहले उसे लगा कि कोई भ्रम है। उसने ध्यान से देखा, पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही छोटी छोटी चमकीली कणों में बदल रही थीं। सीमा का हृदय एक पल को थम गया। उसने जल्दी से अपनी हथेली जमीन पर रखी और उन कणों को उठाकर देखा। वे बूंदें अब मोतियों में बदल चुकी थीं, छोटे छोटे निर्मल सफेद चमकीले मोती। उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। उसने अपनी आंखें मलीं, फिर मोतियों को देखा। वे मोती ही थे, किसी भी सुनार के पास देखने लायक मोती। सीमा के हाथ कांपने लगे, उसका दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत घर के भीतर जाकर दादी और हरिदास को बुलाया। वे दोनों बाहर आए। सीमा ने मोतियों को अपनी हथेली में रखकर दिखाया। हरिदास की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। उसने मोतियों को उठाकर आकाश की ओर देखा। सूर्य की किरणें मोतियों पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं मानो वे स्वर्ग से उतरी हुई रोशनी हो। दादी मुस्कुराईं। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें गहरा सत्य था, एक स्वीकार, एक अनुभूति, एक ज्ञान। उन्होंने धीरे से कहा, देखा बेटा, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम की हर बूंद ईश्वर के पास मोती बनकर लौटती है। हरिदास और सीमा स्तब्ध थे। उन्होंने जीवन में कठिनाई, तंगी, भूख, दर्द सब देखा था, लेकिन इस चमत्कार का अर्थ उनके मन में धीरे धीरे उतरने लगा। यह मोती केवल चमत्कार नहीं थे, यह ईश्वर का उत्तर था। उस उत्तर में कहा गया था, तुमने बिना चाह के दिया, अब मैं बिना मांगे तुम्हें देता हूं। सीमा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हरिदास ने उन मोतियों को जमीन पर नहीं गिरने दिया। उसने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे से लगाया और कहा, हे प्रभु, यह आपका प्रसाद है। हम इसे केवल आपके कदमों में अर्पित कर सकते हैं। यह हमारा नहीं, आपका है। पर दादी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, ये मोती तुम्हारे हैं। यह तुम्हारी सेवा का फल है। इसे छिपाना नहीं, पर इन मोतियों से धन इकट्ठा मत करना। इन्हें उसी के लिए प्रयोग करना जो पवित्र हो, सच्चा हो, प्रेम से भरा हो। जिस भी काम में मन में स्वार्थ ना हो, उसमें यह मोती लगाना, यही इनका धर्म है। उस दिन के बाद यह चमत्कार रोज होने लगा। हर सुबह हरिदास गंगा से जल लाता, सीमा दादी को नहलाती और कपड़े निचोड़ने पर मोती गिरते। धीरे धीरे घर में मोतियों की संख्या बढ़ने लगी,
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि घर में लालच नहीं बढ़ा, बस शांति और प्रेम बढ़ा। सीमा ने मोतियों को एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा बनवाकर उसमें रखना शुरू किया। बक्सा घर के पूजा स्थान के सामने रखा जाता। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं। वह बक्सा एक साधारण वस्तु था, पर उसमें छिपी कृपा असाधारण थी। पर संगत जी, जहां चमत्कार होता है वहां लोगों के मन में या तो भक्ति जागती है या ईर्ष्या, और गांव में ईर्ष्या जाग चुकी थी। हवा में विस्पर्स फैल रही थीं। कुछ तो राज है, कुछ तो छुपा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुओं के मन में जलन और भय एक साथ जागने लगे थे। वे सोचने लगीं, अगर दादी ने सब कुछ इस हरिदास को दे दिया तो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मोती खून के रिश्तों का पुरस्कार नहीं थे, यह सेवा और प्रेम का फल था। दादी अब प्रायः मौन रहती। उनके चेहरे पर दिव्य शांति रहती, उनके होंठों पर नाम, उनकी आंखों में प्रेम। ऐसा लगता था जैसे वे अब इस संसार में कम और ईश्वर के लोक में अधिक जी रही हों। एक शाम उन्होंने हरिदास को बुलाया। बोली, बेटा, अब सेवा का अगला स्वरूप शुरू होगा। अब यह चमत्कार केवल हमारे घर तक नहीं रहेगा। अब यह चमत्कार संसार को एक संदेश देगा कि बुजुर्गों की सेवा करना ईश्वर की सेवा है। हरिदास ने सिर झुका दिया। वह समझ गया था कि अब आगे समय और बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है, और यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। यह चमत्कार अब पूरे गांव को देखने वाला था, जिसे देखकर दिल कांप जाएंगे, जिसे सुनकर आंखें भर आएंगी, जिससे समझ आएगा ईश्वर सेवा में है और सेवा ही सच्चा चमत्कार है। दादी के शरीर में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं रही थी। उनके चेहरे की झुर्रियों में भी एक नई रौनक आ गई थी। ऐसा लगता था मानो उनके भीतर कोई दिव्य शक्ति जाग चुकी हो। हरिदास और सीमा को यह परिवर्तन दिखाई दे रहा था, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह परिवर्तन केवल शरीर का नहीं था, यह आत्मा का परिवर्तन था, चेतना का उत्थान था। हरिदास हर दिन की तरह गंगा से जल भर कर लाता। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके कदम हल्के होते जा रहे थे, मानो अब उसे थकान का अनुभव ही न होता हो। उसके भीतर एक स्थिर आनंद प्रवाहित होता था। जब वह गंगा के तट पर खड़ा होकर जल भरता तो उसकी आंखों में श्रद्धा के साथ साथ कृतज्ञता भी होती। वह गंगा से बात करता, माँ, आप सिर्फ जल नहीं, कृपा है। आप मेरे जीवन की डोर थामे हुए हो। गंगा की लहरें मानो हंसती हुई उसके पैरों को छू लेती, और हरिदास समझ जाता ईश्वर उसके साथ है। उधर सीमा दादी को अत्यंत प्रेम और सावधानी से स्नान कराती। वह गीले कपड़ों को निचोड़ते समय भी मन में नाम जप करती, और हर बार कपड़ों की प्रत्येक बूंद मोती और हीरे में बदलती। पहले छोटे मोती होते थे, फिर कुछ बड़े मोती आने लगे, फिर धीरे धीरे कुछ मोतियों में हल्की चमक के साथ क्रिस्टल जैसा झलकन दिखाई देने लगी। दादी ने इसे देखकर कहा, बेटा, यह संकेत है। सेवा का फल अब बढ़ रहा है। लेकिन याद रखना, जहां फल बढ़ता है वहां विनम्रता भी उतनी ही बढ़नी चाहिए। हरिदास और सीमा यह सब सुनकर और भी अधिक नम्र हो गए। वे मोतियों को अत्यंत सादगी से एक साधारण लकड़ी के बक्से में रखते। उस बक्से पर न कोई ताला, न कोई सजावट। वह बस दादी के पूजा स्थान के सामने शांत खड़ा रहता था। एक दिन गांव का एक साधु वहां से गुजरा। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें अत्यंत शांत और गहरी थीं। वह सीधे दादी के आंगन तक आया, जैसे उसे उसी स्थान का पता था। उसने दादी को प्रणाम किया और बोला, माँ, यहाँ बहुत सुगंध है। ये सुगंध धरती की नहीं, आकाश की है। दादी मुस्कुराईं और बोली, बाबा जी, यह सब उसकी कृपा है। हम तो सिर्फ उसके नाम के पात्र हैं। साधु ने हरिदास की ओर देखकर कहा, बेटा, ईश्वर ने तुम्हें अपने हाथों से छुआ है। तुम पर विशेष करुणा है, लेकिन करुणा के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु बोला, सेवा को 7 परतों में बांटा जाता है। पहली परत शरीर की सेवा है, दूसरी परत भोजन की सेवा, तीसरी परत मन की सेवा, चौथी परत सहनशीलता, 5वीं परत त्याग, छठी परत मौन और 7वीं परत पूर्ण समर्पण। अभी तुम चौथी परत तक पहुंच चुके हो। आगे का मार्ग कठिन होगा, लेकिन उसके बाद जो फल मिलेगा वह संसार के किसी खजाने से बड़ा होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उसकी बातें हवा में गूंजती रहीं। दादी ने आंखें बंद कर लीं। मन में गहरा प्रकाश था। उधर गांव में अफवाहें और ईर्ष्या बढ़ती जा रही थीं। बहुएं अब आपस में बैठकर योजनाएं बनाने लगी थीं। हमें कुछ करना होगा। दादी अब पूरी तरह हरिदास के पक्ष में है। अगर दादी की मृत्यु के बाद उन्होंने सारे मोती ले ली तो हम क्या करेंगे? एक बहू बोली, हमें पहले मोतियों का स्थान पता करना होगा। दूसरी बोली, मैंने सुना है कि मोती दादी के घर के पूजा घर में रखे जाते हैं। तीसरी बोली,
ठीक है, हम चोरी से देख कर आएंगे, लेकिन जिस घर में नाम चलता हो वहां बुराई का पैर नहीं टिकता। उसी रात बहुएं चुपके से दादी के घर के पास आईं। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, अचानक कुत्तों ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। हवा तेज चलने लगी। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। वे पीछे गिर पड़ीं। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह संकेत था, यह स्थान सेवा का है, स्वार्थ का नहीं। बहुएं भयभीत होकर वापस लौट गईं। अगले दिन उन्होंने गांव में बैठकर कहना शुरू किया, वहां कुछ जादू टोना है, वहां मत जाओ। लेकिन गांव के कुछ भले लोग चुपचाप दादी के घर जाने लगे। वे दादी के चरणों में बैठते, उनसे आशीर्वाद लेते और जाते समय उनकी आंखों में शांति उतर जाती। अब गांव में दो धाराएं बन चुकी थीं। एक वह जो जलन और स्वार्थ में जलती थी, दूसरी वह जो दादी की सेवा के घर में उतरी शांति को देख चुकी थी। धीरे धीरे दादी का घर सेवा का स्थान कहलाने लगा। एक शाम गांव की एक स्त्री रोते हुए दादी के पास आई। उसके पति बीमार थे, धन नहीं था, दवा नहीं थी। दादी ने सीमा से कहा, बेटी बक्सा खोलो। सीमा ने बक्सा खोला। दादी ने उसमें से केवल एक छोटा मोती निकाला और स्त्री को देते हुए कहा, इसे सुनार के पास ले जाओ और अपने पति की दवाई ले आओ। लेकिन याद रखना, ये मोती मेरी ओर से नहीं, ईश्वर की ओर से है। इसे बेचो नहीं, ऐसे हल्का करके बदल लेना। और जब तुम्हारा घर संभल जाए तो इसी प्रेम को आगे किसी और तक पहुंचा देना। स्त्री रोते रोते दादी के पैरों पर गिर गई। उसने कहा, माँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है। दादी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, यह जीवन मैंने नहीं, ईश्वर ने दिया है। स्त्री चली गई। उसके आंसू गंगा की तरह पवित्र थे। हरिदास और सीमा यह सब देखकर नतमस्तक हो गए। अब मोती केवल धन नहीं थे, वे ईश्वर की कृपा का प्रवाह बन चुके थे। मोती लोगों के घरों में दवा, भोजन और राहत बनकर पहुंचने लगे। दादी के आंगन में अब रोज लोग आने लगे, कभी कोई समस्या लेकर, कभी कोई दर्द लेकर, कभी कोई पश्चाताप लेकर। दादी बस मुस्कुराती और कहती, बेटा, पहले नाम जपो, फिर समाधान मिलेगा। और सच में समाधान मिलता। अब हरिदास और सीमा के घर में गरीबी नहीं थी, लेकिन दिखावा भी नहीं था। घर में अनाज आता, जरूरतें पूरी होती, लेकिन कभी जमा करके रखने का लोभ नहीं आया, क्योंकि दादी ने कह दिया था, जहां नाम बसता है वहां धन का भंडार नहीं बल्कि प्रवाह होना चाहिए, और प्रवाह ही ईश्वर का संकेत होता है। लेकिन संगत जी, समय जब बदलता है तो मनुष्यों की पहचान भी सामने आती है। अब गांव के बहुत से लोग हरिदास और सीमा का सम्मान करने लगे थे। वे कहते, हरिदास बड़ा भाग्यशाली है, उसे दादी का आशीर्वाद मिला है। लेकिन पहले वही लोग उसे उपहास करते थे। यही संसार है, जो कठिन समय में हंसता है वही सुख में चुप हो जाता है। पर हरिदास ने किसी के व्यवहार में परिवर्तन पर कभी मन में कटुता नहीं आने दी। वह केवल इतना कहता, जिसने सेवा की है उसका अहंकार कभी फूलना नहीं चाहिए। और सीमा उसके साथ साथ इस सच्चाई को जीती रही। अब दादी का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा था। ऐसा लगता था कि उनके जीवन की यात्रा अब अंत के समीप है। लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा प्रकाश था, एक ऐसा प्रकाश जो केवल उन्हें ही दिखाई देता था। एक रात उन्होंने हरिदास और सीमा को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी पर स्पष्ट, बेटा, अब समय निकट है, लेकिन डरना नहीं। मैं जा नहीं रही, मैं बस स्वरूप बदल रही हूं। मेरी आत्मा तुम्हारे घर में, तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे नाम जप में हमेशा रहेगी। हरिदास रो पड़ा, सीमा भी रो पड़ी। दादी ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी अंतिम इच्छा है, सेवा कभी बंद मत करना। चाहे जैसा समय आए, चाहे कितनी कठिनाई आए, चाहे लोग कुछ भी कहें, सेवा मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर उसी घर में उतरे हैं जहां सेवा और प्रेम है। और संगत जी, उस क्षण हवा रुक गई, समय थम गया, आकाश तक मौन हो गया। दादी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनके होंठों पर एक ही शब्द था, राधा। स्वामी। उनके चेहरे पर अपार शांति थी, जैसे कोई दीपक बिना हवा के स्वयं धीरे से बुझ गया हो। लेकिन उस दीपक की रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली थी। दादी ने शरीर छोड़ा नहीं था, उन्होंने चरणों में विलीन हो गई थीं। और अब ईश्वर का अदृश्य हाथ हरिदास और सीमा के जीवन में पूरी तरह उतर चुका था। रुक्मणी दादी के प्राण त्यागने का दृश्य भले ही शांत और सौम्य था, लेकिन हरिदास और सीमा के हृदय में एक गहरी टूटन थी। दादी के जाने के बाद घर के आंगन में वह माला अभी भी उसी तरह रखी थी, वह छोटा लकड़ी का बक्सा भी उसी स्थान पर था, और गंगा का मटका भी कोने में रखा था, मानो दादी किसी भी क्षण कमरे से बाहर आएंगी और अपने मधुर स्वर में बेटा कहकर पुकारेंगी। पर अब वह स्वर शरीर से नहीं, आत्मा के स्तर से सुनाई देता था।
हरिदास कई रातों तक दादी के पास बैठने की आदत से अपने आप उठकर बैठ जाता। फिर धीरे से याद आता कि अब दादी किसी रूप में नहीं, बल्कि अनुभव में, आशीर्वाद में और उनके हृदय में मौजूद हैं। सीमा जब दादी के कपड़े तह करती तो उसके हाथ रुक जाते, आंखें भर आती और वह उस कपड़े को अपने माथे से लगाकर कहती, दादी, आपका स्पर्श अभी भी इसमें है। पर संगत जी, दादी के जाने के बाद जो होना था वह अत्यंत अद्भुत था। एक दिन हरिदास सुबह गंगा से जल लेकर लौट रहा था। आकाश में हल्का उजाला था, तारे अब भी जगह जगह टिमटिमा रहे थे और हवा में बहुत गहरी शांति थी। वह जैसे ही गांव की सीमा के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस सुबह कोई और भी उसके साथ साथ चल रहा था। वह था गांव का एक गरीब वृद्ध भिखारी, जिसे शायद ही कोई पहचानता था। उसका शरीर दुर्बल था, कपड़े फटे थे, आंखों में भूख और थकान थी। हरिदास ने बिना सोचे मटके को एक हाथ में संभाला और दूसरे हाथ से उस वृद्ध को सहारा दिया। बिना कोई प्रश्न पूछे वह उसे अपने घर ले आया। सीमा ने उस वृद्ध के लिए रोटी बनाई, दाल तैयार की और अत्यंत प्रेम से उसे खिलाया। वृद्ध खाते खाते रो पड़ा। उसने कहा, बेटा, आज महीनों बाद रोटी का स्वाद लिया है। यह सुनकर हरिदास और सीमा की आंखों में भी नमी भर आई। उस रात वृद्ध ने दादी के घर के आंगन में सोया। सुबह जब वह जाने लगा तो उसने हरिदास का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी सेवा केवल मनुष्यों के लिए नहीं, ईश्वर के लिए है। जहां प्रेम है वहां ईश्वर निवास करते हैं। तुम्हारे घर में ईश्वर ने अपने चरण रख दिए हैं। और इतना कहकर वह वृद्ध बिना पीछे देखे चला गया। हरिदास और सीमा को उस वृद्ध के शब्द दादी के शब्दों के समान प्रतीत हुए। उनकी आत्मा में एक अद्भुत विश्वास जग गया। दादी के जाने के कुछ दिन बाद गांव में अचानक परिवर्तन शुरू हुआ। पहले जहां तनाव, ईर्ष्या और कटुता थी, वहां धीरे धीरे प्रेम और मधुरता की बयार चलने लगी। जो लोग पहले हरिदास की हंसी उड़ाते थे, अब उसके पास बैठकर उसका सम्मान करने लगे। जो पहले दादी को बोझ समझते थे, अब उन्हें यह बात भीतर तक चुभने लगी कि उन्हें सेवा का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। गांव की आंखें खुलने लगी थीं। एक दिन गांव के चबूतरे पर पंचायत बैठी। गांव का मुखिया बोला, हमने जीवन में बहुत बड़े पाप किए हैं। हमने अपनी ही माँ सामान दादी को अकेला छोड़ दिया, लेकिन हरिदास और सीमा ने उसकी सेवा की और ईश्वर ने उन्हें चमत्कार देकर अपना उत्तर दिया। हमें अब यह सीख आगे बढ़ानी होगी। आज से हम गांव में एक सेवा केंद्र बनाएंगे, जहां कोई भी भूखा, बीमार या अकेला आएगा, उसे भोजन, दवाई और प्रेम मिलेगा। और यह सुनकर गांव के लोगों ने ताली बजाई नहीं, बल्कि मौन में सिर झुका दिया, क्योंकि यह ताली का विषय नहीं, रिपेंटेंस का विषय था। अब गांव बदल चुका था। लोग सुबह खेतों पर जाते, लेकिन शाम होते ही दादी के घर के आंगन में इकट्ठा होने लगे। वहां भजन होता, नाम जप होता और हर आत्मा को शांति मिलती। हरिदास अब उस स्थान का मार्गदर्शक था, लेकिन वह किसी गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह बैठता। वह हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वही है। मैं तो बस उसकी इच्छा का पात्र हूं। सीमा भी हमेशा से अधिक शांत और तेजस्वी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। वह अब गांव की स्त्रियों को समझाने लगी थी, माँ बाप और बुजुर्ग पेड़ की तरह होते हैं। जब तक वे खड़े हैं घर को छाया मिलती है, जब वे गिर जाते हैं तब घर धूप में जलने लगता है। जो स्त्रियां पहले दादी के विषय में बुरा बोलती थीं, वे अब सीमा के पास बैठकर कहती, बहन, हमने गलती की। हमें नहीं पता था कि सेवा इतनी बड़ी चीज होती है। सीमा बिना किसी गर्व के मुस्कुरा देती, कहती, गलती तो मनुष्य की प्रकृति है, सुधारना आत्मा की। देर हुई तो क्या, जाग तो गए। धीरे धीरे दादी के घर के आंगन में जमा होते मोती गांव के लोगों की मदद के लिए उपयोग होने लगे। कोई बीमार होता तो मोती बेचकर दवा आती। किसी गरीब की बेटी की शादी करनी होती तो उस घर के लिए कपड़े, गहने और भोजन की व्यवस्था होती। कोई किसान सूखे के कारण परेशान होता तो उसके लिए बीज और हल की मरम्मत कराई जाती। मोती अब किसी के निजी खजाने नहीं थे, वे पूरे गांव की सेवा के उपकरण बन गए थे। यही असली चमत्कार था। मोती केवल वस्तु थे, लेकिन मोतियों का रूपांतरण प्रेम में था और प्रेम का रूपांतरण सेवा में था। दादी की आत्मा अब आंगन में हवा के स्पर्श में महसूस होती। कभी कभी जब हरिदास भजन करता तो उसे ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। कभी सीमा रसोई में रोटी बनाते हुए अचानक दादी की आवाज सुन लेती, थोड़ा घी लगा देना बेटा, और वह मुस्कुरा देती। यह कोई भ्रम नहीं था, यह आत्मा का संबंध था जो अब भी जीवित था। लेकिन गांव में अभी एक और परीक्षा बाकी थी। ईर्ष्या और स्वार्थ पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। बहुएं अब भी मन में जलन रखती थीं,
उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी कि दादी के बाद गांव में जिस व्यक्ति का मान सबसे अधिक बढ़ा वह हरिदास था। वह व्यक्ति जिसे उन्होंने कभी तुच्छ समझा था। एक दिन तीनों बहुएं आपस में बैठीं और कहने लगीं, अब मोती पूरे गांव के काम में आने लगे हैं, लेकिन हमारा क्या? हम तो दादी की बहुएं हैं, हमारा अधिकार था उस खजाने पर। लेकिन तुरंत दूसरी बहू बोली, पर अब गांव में जो हो रहा है वह सबके भले के लिए है, क्या हमें अपने मन से थोड़ी सी बुराई नहीं निकालनी चाहिए? तीसरी बहू ने धीमे स्वर में कहा, हमने दादी को समझने में बहुत देर कर दी, अब हम और गलती न करें। यह था परिवर्तन का आरंभ। उनके मन का जहर धीरे धीरे मिटने लगा। अगले ही दिन तीनों बहुएं हरिदास और सीमा के पास आईं। उन्होंने सीधी आंखों में आंखें नहीं डाली, वे झुकीं, आंखों में आंसू ली कहा, हमें माफ कर दो, हमने गलती की, सेवा करना सीखने में देर कर दी। हरिदास ने उन्हें एक भी पल इंतजार नहीं कराया। वह उठकर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और बोला, दादी कहती थीं, जहां क्षमा है वहीं ईश्वर है। तुम्हें माफ करने की नहीं, गले लगाने की जरूरत है। और उसने बहुओं को गले लगा लिया। सीमा भी मुस्कुरा दी। हवा में दादी की उपस्थिति उस क्षण बहुत स्पष्ट महसूस हुई। उस दिन गांव में जो दृश्य था वह किसी उत्सव से कम नहीं था। नाम जप की ध्वनि हर कोने में थी। बुजुर्गों के चेहरे पर आश्वासन था। बच्चों की आंखों में दादी की सिखाई करुणा चमक रही थी। खेतों में हवा पहले से अधिक मधुर लगने लगी थी। गांव अब केवल बसने की जगह नहीं था, गांव अब सेवा का धाम बन चुका था। और संगत जी, जिस गांव में सेवा की धारा बहती हो वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। समय बीतने लगा। गांव में दादी का स्मरण अब केवल याद के रूप में नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शन के रूप में होने लगा। हर सुबह जब सूर्य गांव पर अपनी पहली किरण डालता तो दादी के घर के आंगन में बैठकर हरिदास और सीमा द्वारा किया जाने वाला नाम जप वातावरण में एक अद्भुत शांति पैदा कर देता। हवा भी मानो इस भक्ति के साथ बहती थी। बच्चों की आवाजें, गायों की घंटियां, मिट्टी की महक, सब कुछ जैसे एक नई पवित्रता से भर उठता था। लोगों ने महसूस किया कि यह घर अब किसी साधारण मनुष्य का घर नहीं रहा। यह घर अब सेवा, प्रेम और ईश्वर के वास का स्थान था। दादी के जाने के बाद भी मोती आते रहे। हरिदास रोज गंगा जाता, मटका भरकर लाता और सीमा उसी श्रद्धा से दादी के पुराने कमरे में स्नान स्थली पर वह जल रखती। कपड़े निचोड़ने पर मोती गिरते। यह चमत्कार दादी के शरीर के साथ समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि वह चमत्कार शरीर का नहीं था, प्रेम का था। यह सिद्ध हो चुका था कि सेवा का फल व्यक्ति के जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता। सेवा का फल उस आत्मा की कृपा बन जाता है जो समय और शरीर से परे होकर भी बनी रहती है। मोतियों को लेकर अब कोई विवाद नहीं था, क्योंकि उनका उपयोग अब किसी एक के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए था। यह अब किसी की संपत्ति नहीं, गांव की अमानत थी। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अकेला नहीं बैठता था, कोई बुजुर्ग आंसू नहीं बहाता था। गांव में बुजुर्ग माता पिता का सम्मान लौटा था। लोग अपने घरों में अपने बड़े बुजुर्गों से प्रेम पूर्वक बात करने लगे थे। बहुएं अब उन्हें भोजन परोसते समय मुस्कुराती थीं। बच्चे दौड़कर उनके पास बैठते, कहानियां सुनते। घर में फिर से वह आशीर्वाद की गर्माहट आने लगी थी जो वर्षों से सूख चुकी थी। गांव के लोग कहते, दादी भले शरीर से चली गई हों, लेकिन उनकी आत्मा इस गांव की धड़कन बन गई है। हरिदास अब गांव के लोगों के बीच अत्यंत श्रद्धा का विषय बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं माना। वह हमेशा कहता, मैं तो केवल दादी की सेवा करने लायक बना था, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी विनम्रता और तेजस्विता अलग ही दिखाई देती थी। गांव के लोग अब उससे मार्गदर्शन लेते, समस्याएं बताते और वह हमेशा उन्हें नाम जप और सरलता के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता। कुछ समय बाद हरिदास और सीमा ने गांव के बीच एक छोटा सा स्थान चुना और वहां एक विशाल पीपल का पेड़ लगाया। उस पेड़ को दादी की स्मृति का प्रतीक माना गया। वह पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसकी शाखाएं फैलने लगीं और वह गांव की आत्मा जैसा बनने लगा। लोग वहां बैठकर ध्यान करते, भजन गाते और जीवन के दुखों को हल्का करते। वह स्थान अब साध संगत स्थल कहलाने लगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। हरिदास का नाम अब सम्मान के साथ लिया जाने लगा, लेकिन उसने उस नाम को स्वयं के लिए कभी स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा कहता, सब कुछ दादी की सेवा और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है, मैं केवल माध्यम हूं। संगत जी, जब मनुष्य स्वयं को माध्यम मान लेता है तभी वह वास्तविक रूप से ईश्वर का पात्र बनता है। समय के साथ गांव और संपन्न हुआ। खेतों में अच्छी फसल आने लगी। कुएं का जल पहले से अधिक मीठा और स्वच्छ हो गया। पशुओं में स्वास्थ्य आने लगा। बच्चों की आंखों में खुशियां आने लगीं।
स्त्रियों के चेहरे पर अब क्रोध की जगह शांति थी, पुरुषों में अहंकार की जगह अपनापन था। यह चमत्कार प्रकृति में भी उतर गया था। गांव में आने वाला हर यात्री यह कहकर लौटता, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ की हवा भी शांति देती है। लेकिन संगत जी, सबसे सुंदर परिवर्तन नगर या खेतों में नहीं आया, सबसे सुंदर परिवर्तन मनुष्यों के हृदय में आया। उस परिवर्तन ने इस गांव को स्वर्ग के समान बना दिया। एक दिन शाम के समय, जब सूर्यास्त हो रहा था और आकाश के रंग गहरे सुनहरे हो रहे थे, हरिदास पीपल के नीचे बैठा हुआ था। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, उसकी आंखें शांत थीं, उसकी सांसें स्थिर थीं। सीमा उसके पास बैठी थी, चूल्हा जल रहा था, रोटी सेक रही थी। उसी समय गांव का एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न था। उसने धीरे से कहा, भैया, यह सब कैसे हुआ? यह परिवर्तन कैसे आया? यह शांति कहाँ से आई? हरिदास ने माला हाथ में पकड़ी ही पकड़ी, आकाश की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और अत्यंत सरलता से कहा, जब मनुष्य बुजुर्गों की आंखों से बहते आंसू पोंछता है, तब ईश्वर उसके घर की दहलीज पर कदम रख देते हैं। ईश्वर मंदिरों में नहीं, ईश्वर बुजुर्गों की सेवा में है। युवक ने पूछा, और अगर सेवा करने से कष्ट मिले, ताने मिले, लोग हंसे? हरिदास मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दादी की मुस्कान की छाया थी। उसने कहा, अगर सेवा में कष्ट न आए, अगर प्रेम की परीक्षा न हो, तो सेवा का मूल्य कैसे पता चले? ईश्वर सेवा करने वाले के धैर्य, निष्ठा और इरादे की परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में खरा उतर जाए, उसके घर में चमत्कार अपने आप उतरते हैं। हमने कुछ नहीं किया, केवल दादी के आंसू पोंछे, बाकी सब ईश्वर ने किया। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भैया, आज मैंने समझा कि सेवा करना केवल काम नहीं, उपासना है। हरिदास ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो सेवा करता है उसे फल अपने आप मिलता है, लेकिन ध्यान रखना, सेवा में कभी स्वार्थ मत आने देना। सेवा शुद्ध होनी चाहिए, सेवा प्रेम से होनी चाहिए, और सेवा ऐसे होनी चाहिए कि दूसरे को यह महसूस न हो कि तुम उसका उपकार कर रहे हो। जहां सेवा में मैं आता है, वहां ईश्वर नहीं रहते। जहां सेवा में केवल तुम रहता है, वहां ईश्वर स्वयं रहने आते हैं। और उस दिन युवक समझ गया कि जीवन की सबसे बड़ी पूजा मंदिरों में नहीं, दिलों में होती है। उन दिलों में जहां प्रेम हो, जहां धैर्य हो, जहां दया हो। गांव में अब त्योहार पहले से अधिक सुंदर हो गए। होली में हंसी के रंग, दिवाली में दियों की रोशनी, जन्माष्टमी में भजन कीर्तन और गुरु पूर्णिमा पर पूरे गांव का नाम जप। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य था बुजुर्गों का सम्मान। अब कोई बुजुर्ग अकेला नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई तिरस्कृत नहीं था। गांव में अगर कोई वृद्ध अकेला मिलता तो लोग पहले उसे अपने घर ले जाते, उसकी थाली सामने रखते। यह सब दादी की सेवा की कथा ने सिखाया था। एक दिन सीमा ने शांत स्वर में कहा, हरिदास, क्या तुम्हें लगता है दादी अब भी हमारे साथ हैं? हरिदास ने आंखें बंद करके कहा, सीमा, जब भी मैं किसी बुजुर्ग की मुस्कान देखता हूं, मैं दादी को देखता हूं। जब किसी के दुख में हम हाथ पकड़ते हैं, मैं दादी का हाथ महसूस करता हूं। जब कोई बच्चा दादी की कहानी सुनकर सेवा सीखता है, मैं दादी की आत्मा को खिलखिलाते देखता हूं। दादी कहीं नहीं गई, दादी अब हम बन गई हैं। हमारा मन ही अब वह आंगन है। और सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन वह रोई नहीं, वह मुस्कुराई, क्योंकि यह आंसू दर्द के नहीं थे। इन आंसुओं में आत्मिक आनंद था। संगत जी, यही तो जीवन का अंतिम संदेश है। मनुष्य सेवा से बड़ा नहीं होता, मनुष्य सेवा से पवित्र होता है। मनुष्य धन से ऊंचा नहीं होता, मनुष्य प्रेम से ऊंचा होता है। और ईश्वर को पाने के लिए बड़े पाठ, बड़े मंत्र, बड़े यज्ञ नहीं चाहिए। बस एक काम, किसी बुजुर्ग के आंसू पोंछ दो, किसी अकेले को अपना कंधा दे दो, किसी रोते को अपनी हथेली दे दो। बस इतना कर दिया तो समझ लेना, ईश्वर उसी क्षण तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और संगत जी, यही इस साखी की अंतिम सीख है। जो बुजुर्गों की सेवा करता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं चमत्कार कर देते हैं। राधा स्वामी जी।